Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete lesson 14, the future tense from Grammar Cloud book class 8. So let's begin. Start करते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लिया था. नाउ अब हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सो स्टार्ट करते हैं. इट इज़ यूज, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो अब आप समझोगे. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन. हम एक्सप्रेस करते हैं कोई भी फ्यूचर एक्शन जो कि हम भविष्य में क्रिया या काम को करने वाले होते हैं. दैट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड हो चुकी है. सो यहाँ पे आई विल बी फ्लाइंग टू जापान नेक्स्ट वीक. ओके, मैं नेक्स्ट वीक मीन्स अगले हफ्ते जापान जा रहा हूँगा. सेकेंड, to express an action that will be continuing at some point in future. ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है that will be continuing, जो कि चल रहा होगा at some point in future, भविष्य में. So एग्जाम्पल से आप इजीली समझोगे. We shall be going with you. हम तुम्हारे साथ जा रहे होंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है आई विल बी वाटरिंग द प्लांट टुमारो. मैं पौधों में कल पानी डाल रहा होऊंगा. सो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज, जो स्ट्रक्चर होता है इस टेंस का वो होता है पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल, शैल, वी और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स. सो स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा. सब्जेक्ट में हमारे आई, वी, यू, ही, सी, दे सब आ जाएंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको विल, सेल का यूज़ करना है. तो सेल को हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ. ओके, एंड देन विल का यूज़ हम अदर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और बी का यूज़ हमें इसमें करना ही है क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी. फोर्थ फॉर्म होती है आपकी आईएनजी वाली. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना, देन फोर्थ फॉर्म हो जाती है आपकी और अदर वर्ड्स. सो यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इससे आप समझोगे इजीली अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर. पहले यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड देन वी, विल बी, शैल बी का यूज़ है. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म. ओके, एंड देन अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप. तो यहाँ पे फर्स्ट आपका एग्जाम्पल इसको करके देखते हैं कंप्लीट. आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. मैं एक पत्र लिख रही होंगी. ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. तो इससे हम पहचान करते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस में है फ्यूचर में. अब देखिए यहाँ पे एफ वाली एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. सो फर्स्ट है यहाँ ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी है, आपको इसको कंप्लीट करना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में. सो फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आप देखोगे आई लिखा हुआ है और यहाँ पे वेट है, तो इसको हम करेंगे आई शैल बी, क्योंकि शैल किसके साथ यूज हो जाएगा, आई के साथ और वी के साथ. बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, विल. सो यहाँ पे हम कर देंगे आई शैल बी वेटिंग फॉर यू. वेट में हमने आईएनजी ऐड कर दिया, वेटिंग फॉर यू. सेकेंड, आवर एग्जाम्स विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ. ओके, स्टार्टिंग हमें ये कंटिन्यूस टेंस में करने, तो आईएनजी ऐड करना है आपको. ये जो आपकी वर्ब्स हैं इनमें आईएनजी ऐड करके आपको कंप्लीट कर देना है विल बी, शैल बी का यूज होके. फोर्थ हो जाएगा हमारा, सॉरी थर्ड देखेंगे, दे विल बी वॉकिंग अलोंग द रोड साइड. ओके, फोर्थ, आई शैल बी डूइंग माई वर्क देन. ही विल बी वॉशिंग हिज क्लोथ्स टुमारो. एंड नेक्स्ट है द टीम विल बी प्लेइंग अ डे नाइट मैच ऑन 11th March 2021. 7 देखेंगे, द क्लाउड विल बी स्प्रेडिंग ओवर द स्काई. जो आकाश में बादल है वो पूरे में फैले हुए होंगे. ओके, सो नेक्स्ट, आकाश विल बी बाइंग अ टीवी. आकाश एक टीवी खरीद रहा होगा. आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा नेगेटिव का, विल शैल के बाद नॉट यूज हो जाएगा और बी आएगा आपका बाद में. पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, एंड देन विल शैल का यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
एंड देन नॉट का यूज़ होगा, देन बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओके, आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म आपकी, और देन अदर वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक समझ लेते हैं पहले। ये आप देखेंगे यहाँ पे आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिख रही होंगी। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है ये समझ के। अब जी वाली एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। अब द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में वर्ब्स दे रखी हैं। द राइट दैम इन दियर नेगेटिव फॉर्म्स, फिर इनको हमें किस में लिखना है, नेगेटिव फॉर्म्स में हम इनको कन्वर्ट करना है। ओके, तो करते हैं। फॉलो द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को फॉलो करके। एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, वी शैल बी गेटिंग रेडी टू स्टार्ट अवर मैच। तो गेट का हमने यहाँ क्या किया है, गेटिंग कर दिया। गेटिंग क्यों हुआ है, क्योंकि शैल बी का यूजर है, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे कर रहे हैं, तो इसी को हम करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंस में करना है कन्वर्ट। ओके, तो यहाँ पे वी सेंट वी गेटिंग रेडी टू स्टार्ट अवर मैच। चलिए इसी तरह से अभी इनको कंप्लीट करते हैं सभी को। फर्स्ट वाला देखते हैं, सी विल बी, यहाँ पे देखिए डू दे रखा है वर्ब, तो डूइंग करेंगे। सी विल बी डूइंग हर हाउस होल्ड कोरस टुमारो। कोरस मीन्स होता है काम, ओके, घर के काम काज, हाउस होल्ड कोर्स। अब देखिए यहाँ पे सी वॉन्ट बी डूइंग हर हाउस होल्ड कोर्स टुमारो। ओके, सो नेक्स्ट वाला देखते हैं, द चिल्ड्रन विल बी पार्टिसिपेटिंग। ओके, पार्टिसिपेट दे रखा है, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे पार्टिसिपेटिंग इन दी मैच। तो नेगेटिव फॉर्म में, द चिल्ड्रन वॉन्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन दी मैच। थर्ड, द नेक्स्ट वीक आई शैल बी फ्लाइंग काइट्स। ओके, फ्लाई दे रखा है तो फ्लाइंग करोगे आप, तो इसको नेगेटिव सेंस में करोगे। नेक्स्ट वीक आई सेंट बी फ्लाइंग काइट्स। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बेस दे रखी है, जैसे शैल नॉट को सेंट में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए फोर्थ देखते हैं, आई शैल बी हेल्पिंग यू इन दिस मैटर। ओके, सो हेल्प को हम किस में कर रहे हैं कन्वर्ट, हेल्पिंग में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर देंगे। वी शैल हेल्पिंग यू इन दिस मैटर, तो वी के साथ हमने किसका यूज़ किया है, शैल का, और बाकी अदर वर्ड के साथ, सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ होगा, विल का। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, अमृता विल बी मीटिंग हर ऑन टुमारो। मीट को मीटिंग कर देंगे, विल बी यूज हो जाएगा, सो इसी का नेगेटिव करेंगे। अमृता वॉन्ट बी, ओके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, वॉन्ट बी मीटिंग हर ऑन टुमारो। इसी का अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि यस नो टाइप है। ओके, यस नो टाइप क्वेश्चंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका है, यहाँ पे विल सेल पहले आ जाएगा, ओके, देन सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि विल सेल क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम पहले लाएंगे क्या से स्टार्ट करने के लिए, एंड देन वी लेके आएंगे सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेके आएंगे आईएनजी वाली, एंड देन अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इंटेरोगेटिव को करते हैं हम। शैल आई बी गोइंग फॉर अ वॉक, क्या मैं एक वॉक के लिए जा रही होंगी। ओके, इस तरह से आप करोगे इसको। अब चलो कंप्लीट करते हैं द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। सो लेट्स बिगिन, कंप्लीट करते हैं इसे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ओके, तीनों फॉर्म में यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव भी कन्वर्ट करना है, इंटेरोगेटिव में भी कन्वर्ट करना है, और एक एक यहाँ पे डन भी किया हुआ है। तो फर्स्ट है अफर्मेटिव, यहाँ कंप्लीटेड है। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जा रही होंगी। इसी का नेगेटिव करना है, तो आई सेंट कर दोगे शैल नॉट को, आई सेंट बी गोइंग स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जा रही होंगी। और शैल आई बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या मैं कल स्कूल जा रही होंगी। ओके, सो इसी तरह से आपको सारे कर दें। यहाँ पे सेकंड में देखो नेगेटिव कन्वर्ट करके दिया गया है, शी विल नॉट बी ईटिंग एनीथिंग, वह कुछ नहीं खा रही होगी। अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव करना है, शी विल बी ईटिंग एनीथिंग, विल शी बी ईटिंग एनीथिंग। तो यहाँ पे भी अब देखिए थर्ड वाला, यू विल बी रीडिंग अ बुक, यू वॉन्ट बी रीडिंग अ बुक, विल यू बी रीडिंग अ बुक। तो यहाँ इंटेरोगेटिव आपका कंप्लीट करके दे रखा था, नेगेटिव नहीं दे रखा था, हमने उसको कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव भी हमने कंप्लीट किया है सेल्फ। फोर्थ वाला देखेंगे, फोर्थ में आपका सी विल बी असिस्टिंग हर टीचर इन दिस प्रोजेक्ट, इसका नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे, सी वॉन्ट कर देंगे वी असिस्टिंग
हर टीचर इन दिस प्रोजेक्ट, इंटेरोगेटिव कर देंगे इसका, तो विल सेल पहले हम लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सी है, सी के साथ हम विल का यूज करेंगे, तो विल जब आएगा स्टार्टिंग में तो ये इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। विल सी बी असिस्टिंग हर टीचर इन दिस प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ है आपका, देखिए नेगेटिव वाला कंप्लीट करके दिया गया है, वी शैल नॉट बी टीजिंग हिम, हम किसी को नहीं सता रहे होंगे, हम उनको, सॉरी ओके हिम है, हम उनको नहीं सता रहे होंगे। टीजिंग मीन्स होता है परेशान करना, सताना, और यहाँ पे हम इसका पॉजिटिव करेंगे, वी शैल बी टीजिंग हिम, हम उनको परेशान कर रहे होंगे, और शैल बी टीजिंग हिम, क्या हम उनको परेशान कर रहे होंगे। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे अब हम इसका। सिक्स्थ है आपका, दे विल बी अटेंडिंग योर मैरिज पार्टी, वे तुम्हारी मैरिज पार्टी, शादी की जो पार्टी होती है उसको अटेंड कर रहे होंगे। दे वॉन्ट बी अटेंडिंग योर मैरिज पार्टी, वे तुम्हारी मैरिज पार्टी अटेंड नहीं कर रहे होंगे। एंड देन लास्ट वन इज विल दे बी अटेंडिंग योर मैरिज पार्टी, क्या वो तुम्हारी मैरिज पार्टी को अटेंड कर रहे होंगे। सो इस तरह से आप कर लोगे इसको। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका WH टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। WH वर्ड आ जाएंगे यहाँ पे, व्हेन, व्हाट, हुम, व्हाई, वेयर, एंड विल सेल का यूज हो जाएगा, फिर देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी का यूज होगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING वाली, और बाकी अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन शैल वी बी विजिटिंग द जू, ओके, तो यहाँ पे व्हेन शैल वी, हम कब विजिट कर रहे होंगे जू में, मीन्स हम कब जू में जा रहे होंगे। सो यहाँ पे व्हेन शैल वी विजिटिंग द जू। चलिए अब आगे करते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर I। इसमें आपको करना है, फ्रेम करने हैं क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं योरसेल्फ। सो ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक इन देहरादून, इसका आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे, विल ही बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक इन देहरादून, क्या वह हमसे नेक्स्ट वीक देहरादून में मीटिंग कर रहे होंगे। सो यहाँ पे ही विल बी, यस, हाँ वो कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। रोहित विल बी राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, रोहित डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख रहा होगा, तो विल रोहित, क्या रोहित आर्टिकल लिख रहा होगा डिफरेंट टॉपिक्स पर। सो सेकंड करते हैं इसका देखिए यहाँ पे, टुमारो वी विल बी फ्लाइंग काइट, कल हम पतंग उड़ा रहे होंगे। व्हेन विल बी, ठीक है, तो यहाँ देखो मैं भूल गई थी लिखना, ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे एरो लगा के लिख दिया है, वी आएगा सब्जेक्ट, व्हेन विल बी और बी फ्लाइंग काइट्स, हम कब पतंग उड़ा रहे होंगे, सो टुमारो उड़ा रहे होंगे। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड का, कन्हैया विल बी ज्वाइनिंग अस एट द मीटिंग, विल कन्हैया बी ज्वाइनिंग अस एट द मीटिंग। नेक्स्ट थर्ड, आई शैल बी गोइंग टू माई अंकल्स प्लेस, इसको आप क्वेश्चन में फ्रेम करोगे, वेयर शैल आई बी गोइंग। इसी का सेकंड देखेंगे, आई शैल बी हेल्पिंग हिम टू डू द होमवर्क, तो इसका क्वेश्चन आप फ्रेम करोगे, शैल आई बी हेल्पिंग हिम टू डू होमवर्क। नेक्स्ट फोर्थ वन का फर्स्ट, दे विल बी हेल्पिंग द पुअर, वे गरीबों की मदद कर रहे होंगे, तो whom will they be helping, ओके, whom will they be helping, आप यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर दोगे। एंड देन नेक्स्ट, यू विल बी शॉपिंग एट दैट मार्केट टुमारो, तुम कल इस मार्केट में शॉपिंग कर रहे होंगे। सो विल यू बी शॉपिंग, क्या तुम शॉपिंग कर रहे होंगे कल इस मार्केट में। हम क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर देंगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है आपको ये पता होना चाहिए। पहले शैल विल आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड देन फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद नॉट लगा दोगे आप, फिर बी का यूज करोगे, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, शैल आई नॉट बी डोनेटिंग मनी टू द चैरिटी, क्या मैं पैसे दान नहीं कर रही होंगी। ओके, इस तरह से आप इसको कर दोगे। अब जे वाली एक्सरसाइज करते हैं।
जल्दी जल्दी से कंप्लीट चेंज करने हैं आपको इन सेंटेंसेस को इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जब आप चेंज करोगे तो शैल नॉट को सेंड करोगे, विल नॉट को वांट करोगे। इस तरह से आप इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नोट कर दोगे। फर्स्ट वन इज वी शैल बी फेसिंग दिस इज संडे, सो सेंट वी, ओके, WE, सेंट वी बी फेसिंग दिस संडे। सेकेंड, रोबिन विल बी वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन वी आर अवे। तो यहाँ पे आप इसको करोगे वॉन्ट रोबिन बी वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन वी आर अवे। थर्ड, द ट्रेन विल बी अराइविंग इन एन आवर। तो यहाँ पे आप करोगे वॉन्ट द ट्रेन बी अराइविंग इन एन आवर। ओके, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, नॉट अ टफ टास्क, बहुत इजी है। अगर एक बार करोगे तो आ जाएगा आपको इजीली। फोर्थ, ही विल बी स्लीपिंग एट 10 o'clock tonight। इसको आप करोगे नेगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो वॉन्ट ही वी। ओके, कैसे लाना है आपको, पहले तो लाना है आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेके आना है, फिर वी का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स एट 10 o'clock tonight और क्वेश्चन मार्क। वी शैल बी डाइनिंग विद फ्रेंड्स एट दिस टाइम टुमारो नाइट, सो सेंट वी डाइनिंग विद फ्रेंड्स एट दिस टाइम टुमारो नाइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। चलिए इसी वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ओके, एंड देन हमें इसका एक वीडियो और बनाना पड़ेगा फ्यूचर टेंस का, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी इसी में करेंगे। तो हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट तो कर लेते हैं, कंटिन्यूस हमने कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको देखिए, इट इज़ यूज, इसको यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी फिनिश्ड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है विच विल बी फिनिश्ड, जो कि हो चुका होगा, ठीक है, बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में ही हो चुका होगा कुछ समय पहले। एग्जाम्पल में, आई शैल हैव सीन द रग्बी मैच, मैं रग्बी मैच देख चुका हूँगा, बिफोर यू कम होम, जब तुम घर आओगे, ठीक है, उससे पहले ही मैंने मैच देख लिया होगा। ही विल हैव टेकन टी बाय नाउ, अब तक उसने चाय पी ली होगी। ओके, सो इस तरह से आप करोगे इसको। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका दे रखा है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल शैल आएगा, और उसके बाद आपको हैव का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, विल शैल आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाओगे, हैव आपको नोट करना ही करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, एंड देन अदर वर्ड्स। ओके, सो अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रखा है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट आएगा, देन विल शैल आएगा, देन हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ चलो देखते हैं करके। आई शैल हैव रिटेन अ लेटर बाय नाउ, अब तक मैंने या मैंने अब तक एक पत्र लिख लिया होगा। ओके, इस तरह से आपकी हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएगा इजीली। चलिए के वाली एक्सरसाइज करते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया, के एक्सरसाइज करते हैं। रीराइट करना है यहाँ पे आपको सेंटेंसेस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूजिंग द टाइम फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और वर्ब आपकी दे रखी है। फॉलो द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को फॉलो करिए एंड देन कंप्लीट द एक्सरसाइज। चलिए फर्स्ट वाला हम तो एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल है, विजेता विल बी रीचिंग एट कोलकाता नाउ। ओके, नाउ को यूज़ करना है आपको इसमें। विजेता विल बी रीचिंग एट कोलकाता, विजेता कोलकाता जा रहा होगा। अब आप समझ रहे होंगे, विल भी है, रीचिंग है, आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट में करना है। ओके, तो कैसे करोगे, विजेता विल हैव, विजेता है, ठीक है, तो इसके साथ विल हैव का यूज़ करोगे, नॉट शैल हैव, शैल हैव का यूज़ नहीं होगा, आईवी के साथ शैल का यूज़ करोगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का। तो विल हैव रीच्ड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, एट कोलकाता बाय नाउ, मतलब अब तक, बाय नाउ अब तक। चलिए फर्स्ट करते हैं इसका,
ये तो एग्जाम्पल था। आई शैल रिटर्न योर मनी बिफोर यू आस्क। सेकेंड करते हैं इसका। सेकेंड है सी विल बी इन्फॉर्मिंग द डॉक्टर अबाउट हर इलनेस बिफोर द इंक्वायर। तो यहाँ पे इसको करोगे आप, सी विल हैव फिनिश इन्फॉर्म्ड, सॉरी इन्फॉर्मिंग है ना, तो इन्फॉर्म्ड कर दोगे विल हैव का यूज़ करके। सी विल हैव इन्फॉर्म द डॉक्टर अबाउट हर इलनेस बिफोर ही इंक्वायर्स। ओके, सी विल हैव इन्फॉर्म द डॉक्टर, उसने इन्फॉर्म कर दिया डॉक्टर को, कर दिया होगा डॉक्टर को अबाउट हर इलनेस, इलनेस बीमारी के बारे में, बिफोर ही इंक्वायर, जब तक उसने इंक्वायर किया। चलिए अब थर्ड वाला करते हैं। वी विल कंप्लीट अवर होमवर्क द टाइम होली सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। सो इसको करोगे आप, वी विल हैव कंप्लीटेड अवर होमवर्क बाय द टाइम होली सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। नेक्स्ट फोर्थ, दे विल टेक अ फ्लाइट टू काठमांडू देन। ठीक है, दे विल हैव टेकन अ फ्लाइट टू काठमांडू ऑन संडे बाय देन। On Sunday by then, Sunday they will take a flight to काठमांडू। ठीक है, काठमांडू by then कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, you will be meeting your brother before the sun sets। So you will have met your brother। Okay, you will have met, मीटिंग की थर्ड फॉर्म मैट हो जाएगी। ओके, मैट हो जाएगी your brother before the sun सेट। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं इसके। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, विल सेल आएगा, नॉट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड और क्वेश्चन, सॉरी फुल स्टॉप। ओके, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आई वाली एक्सरसाइज हम करेंगे, आई नहीं है, एल एक्सरसाइज हो जाएगी क्योंकि आई तो हो चुकी है। चलिए एल वाली एक्सरसाइज करते हैं। पहले इसका एक समझ लीजिए आप। I shall not have gone to Goa by then। by then, I shall not have gone, मैं नहीं जा चुका हूँगा गोवा तब तक। ओके, तब तक मैं गोवा नहीं जा चुका हूँगा। इस तरह से आपको ये करने होंगे। आप एल वाली एक्सरसाइज देखिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव फॉर्म। अब इनको आपको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो करते हैं कन्वर्ट नेगेटिव फॉर्म में। फर्स्ट है, दे विल हैव प्रैक्टिस्ड वेल बिफोर द मैच स्टार्ट्स। तो इसको करिए, दे विल नॉट हैव प्रैक्टिस्ड वेल बिफोर द मैच स्टार्ट्स। ओके, बाकी सेम रहेगा पूरा, बस यहीं पे आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। नॉट लगाना है बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। बाकी विल के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। सी विल, तो यहाँ आप क्या करोगे, नॉट हैव गोन टू दिल्ली बिफोर नेक्स्ट संडे टुमारो कम्स। इस तरह से आपको विल के बाद विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे भी द पोस्टमैन विल नॉट हैव डिलीवर्ड द पार्सल बाय नाउ। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ है, द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स बाय नाउ। द टीचर विल नॉट हैव टॉट द स्टूडेंट बाय नाउ। बाकी सेम नोट होगा, बस नॉट लगा देना है आपको, इतना याद रखना है। ओके, और नॉट कहाँ लगेगा, विल और हैव के बीच में। फिफ्थ वाला देखिएगा, आई शैल हैव टेकन अ वॉक बिफोर यू कम। तो आई शैल नॉट हैव टेकन अ वॉक बिफोर यू कम, बाकी सेम उतरेगा। सिक्स, दिस फ्रूट शॉप will have become popular among the people before another one opens. So the fruit shop won't have become popular among, तो यहाँ पे देखो want कर दिया है, will not को एक साथ से ऐड कर दिया, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में कर दिया तो want हो गया। The people before another one opens। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में yes no टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो यस नो टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा आपको दे रखा है। पहले शैल विल आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के लिए, एंड देन सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और अदर वर्ड्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलिए फर्स्ट वाला समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल कि किस तरह से होगा। शैल आई हैव रिटन अ लेटर बिफोर मॉर्निंग। क्या मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा सुबह से पहले। ठीक है, क्या मैं एक पत्र सुबह से पहले लिख चुका होऊंगा बिफोर मॉर्निंग।
सो इस तरह से आपको ये करना है। अब एम वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे भी आपको एक टेबल दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में। तो फर्स्ट आपको कंप्लीट करके दिया गया है, वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय इवनिंग। हम काम कर चुके होंगे, ठीक है। कब तक? इवनिंग तक, शाम तक हम काम कर चुके होंगे। सो यहाँ पे अब नेगेटिव में आप करोगे वी सेंट कर दोगे। ओके, वी सेल आ रहा है ना, वी के साथ सेल का यूज हो रहा है तो सेंट करोगे, वी सेंट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय इवनिंग। इंटेरोगेटिव करोगे तो सेल वी हैव हो जाएगा। ओके, सेल पहले आ जाएगा, वी सब्जेक्ट हमारा बाद में आएगा और देन हैव आएगा। तो सेल वी हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय इवनिंग। सेकेंड देखिए इसका, द प्ले विल हैव एंडेड बाय मिडनाइट। सो द प्ले वॉन्ट हैव एंडेड बाय मिडनाइट। इसी तरह से इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, विल द प्ले हैव एंडेड बाय मिडनाइट। थर्ड देखेंगे, इट विल हैव स्टार्टेड। इट विल हैव स्टार्टेड, जूम करके थोड़ा सा समझ लो। इट विल हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर ही रीच होम। इसी का नेगेटिव करेंगे हम तो इट वॉन्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमने यहाँ पे नोट कर दिया, विल नॉट को वॉन्ट कर दिया। हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर ही रीच होम। और इसी को हम इंटेरोगेटिव में देखेंगे तो इंटेरोगेटिव हमारे लिए पहले से ही कंप्लीट करके दिया गया है। इसी के बेसिस पे हमने नेगेटिव किया और अफर्मेटिव किया। तो विल इट हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर ही रीच होम। अब फोर्थ वाला देखिए, आई शैल हैव स्टार्टेड प्लेइंग बाय नाउ। इसी को आप नेगेटिव फॉर्म में करोगे तो आई सेंट हैव। ओके, शैल नॉट आपने एक साथ कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म लिख दिया, स्टार्टेड प्लेइंग बाय नाउ। और इसका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, शैल आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग बाय नाउ। ओके, इजीली आपको समझ आ रहा होगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब देखिए इसी का फिफ्थ वाला देखिए, यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। फिफ्थ पॉइंट है ये आपका, मे बी आपको दिख रहा होगा पॉइंट फिफ्थ, ठीक है। चलिए देखिए फिफ्थ, सी विल हैव प्लेड बैडमिंटन बिफोर आई कम। तो यहाँ पे आप नेगेटिव फॉर्म में करोगे तो सी वॉन्ट हैव प्लेड बैडमिंटन बिफोर आई कम। ये कंप्लीट है, इसी के बेसिस पे हमने अफर्मेटिव किया और इसी के बेसिस पे हमने इंटेरोगेटिव किया। सो विल सी हैव प्लेड बैडमिंटन बिफोर आई कम। सिक्स देखेंगे, दे विल हैव लेफ्ट द हाउस बाय संडे। दे वॉन्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाय संडे। इंटेरोगेटिव आपका कंप्लीटेड है, विल दे हैव लेफ्ट द हाउस बाय संडे। इसी के बेसिस पे हमने पहले अफर्मेटिव किया देन नेगेटिव किया, इंटेरोगेटिव हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। चलिए अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH टाइप क्वेश्चंस। ओके, WH टाइप क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, पहले आपके WH वर्ड्स आ जाते हैं, व्हाट, हु, वेयर, हाउ लॉन्ग, कितने समय से चल रहा होगा ये काम। और विल शैल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन अदर वर्ड्स आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है। What will they have done by now? What will they have done by now? वे अब तक क्या कर चुके होंगे। ओके, कैसे करेंगे हम हिंदी, वे अब तक क्या कर चुके होंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको समझना है। अब एन वाली एक्सरसाइज करते हैं हम। फ्रेम करने हैं हमें क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स एज डायरेक्टेड। चलिए करते हैं कंप्लीट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट आंसर हमारे यहाँ पे दिया गया है, आई शैल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। आई शैल हैव फिनिश्ड, मैं फिनिश्ड कर चुका हूँगा अपना प्रोजेक्ट बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक। ओके, कल सुबह तक मैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो इसको आप क्वेश्चन में फ्रेम करोगे तो कैसे करोगे, व्हाट शैल आई हैव फिनिश्ड बाय टुमारो मॉर्निंग। क्या मैं अपना प्रोजेक्ट सुबह तक कंप्लीट कर चुका होगा। सो यस, आई शैल हैव फिनिश्ड। चलिए इसी का फर्स्ट का सेकंड करते हैं। वी विल हैव वॉच्ड अ मूवी इन PVR बिफोर यू कम।
तो इसको करोगे आप विल वी हैव वॉच्ड अ मूवी इन PVR बिफोर यू कम और क्वेश्चन मार्क। सेकंड करते हैं द मैच विल हैव एंडेड बाय मिडनाइट, तो व्हेन विल द मैच हैव एंडेड, मैच कब एंड हो रहा होगा, तो कब एंड हो रहा होगा, तो यहाँ पे द मैच विल हैव एंडेड बाय मिडनाइट, मैच एंड हो चुका होगा मिडनाइट में। ओके चलिए इसी का सेकंड करते हैं, सेकंड का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। दे विल हैव लेफ्ट जयपुर बिफोर हिज फ्रेंड्स रीच, सो विल दे हैव लेफ्ट जयपुर बिफोर हिज फ्रेंड रीच। थर्ड स्वाति विल हैव ड्रॉन द पिक्चर बिफोर द टीचर एंटर्स, तो इसको करोगे व्हाट विल स्वाति हैव ड्रॉन बिफोर द टीचर एंटर्स और क्वेश्चन मार्क। इसी का सेकंड करते हैं दे विल हैव प्लेड क्रिकेट द फील्ड दैट फील्ड बिफोर यू रीच, तो यहाँ पे हो जाएगा विल दे हैव प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। इसी का आप देखोगे आगे नीचे फोर्थ, तो फोर्थ आपको आंसर दे रखा है आई शैल हैव रिटन द स्टोरी बिफोर माई फादर कम बैक, जो क्वेश्चन में फ्रेम करोगे व्हाट शैल आई हैव रिटन बिफोर माई फादर कम्स बैक। आगे इसी का सेकंड करते हैं हम, सेकंड दे रखा है आंसर बाय मार्च आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मार्च तक मैं अपना काम फिनिश कर चुका होऊंगा। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करोगे विल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय मार्च, क्या मैं मार्च तक अपना काम कर चुका होऊंगा, तो यहीं पे इसका क्वेश्चन फ्रेम कर दिया आंसर का। अब देखते हैं फिफ्थ, फिफ्थ है वेयर विल यू हैव गोन बिफोर माई बर्थडे, तो इसको आप देखिए यू विल हैव गोन टू आगरा बिफोर माई बर्थडे, तुम आगरा जा चुके होंगे मेरे बर्थडे से पहले, तो यहाँ पे वेयर विल यू हैव गोन, तुम कहाँ जा चुके होंगे मेरे बर्थडे से पहले, तो आगरा जा चुके होंगे। इसी का सेकंड करते हैं दे विल हैव सेटल्ड इन आगरा बाय नेक्स्ट समर, विल दे हैव सेटल्ड, क्या वे सेटल्ड हो चुके होंगे आगरा में नेक्स्ट समर तक। अब सिक्स्थ वाला करते हैं, सिक्स्थ का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, पहले आंसर पढ़ लेते हैं क्या है उसके अकॉर्डिंग। कोहली एंड धोनी, कोहली और धोनी विल हैव स्कोर्ड कर चुके होंगे 176 रन्स, इतने रन्स बना चुके होंगे बिफोर सेकंड पावर प्ले, ओके सेकंड पावर प्ले से पहले। सो हाउ मैनी रन्स, कितने रन बना चुके होंगे, विल कोहली एंड धोनी हैव स्कोर्ड बिफोर सेकंड पावर प्ले। इसी तरह से सेकंड करेंगे हम द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ बाय 2 hours, सो विल द प्लेन हैव टेकन ऑफ बाय 2 hours। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, चलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव करते हैं क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहले हम क्या करते हैं विल सैल को लेके आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और उसके बाद सब्जेक्ट लेके आते हैं, देन नॉट का यूज़ हम करते हैं, उसके बाद हम हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अदर वर्ड्स आता है और देन क्वेश्चन मार्क। ओके ये होता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना पड़ेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, और देन आप इजीली सेंटेंसेस बना लोगे। ठीक है, तो शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर मॉर्निंग, क्या मैं एक पत्र सुबह से पहले नहीं लिख चुकी होंगी। ओके इस तरह से आपको करना है। चलिए ओ वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, देन हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा ओ वाली एक्सरसाइज के साथ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो फर्स्ट वन इज माय मदर विल हैव कुक्ड लंच बाय द टाइम ही कम्स बैक होम। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है तो वॉन्ट माई मदर have cooked lunch by the time he comes back home. Second, the tutor will have taught us English for a year by the next week. So want contracted form में आपको लिखना है will not को short form में। The tutor have taught us English for a year by next week. थर्ड करेंगे इसका, थर्ड देखिए Jayesh will have found a vacant seat by the time she gets on the train. तो यहाँ आप करोगे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में won't Jayesh have found a vacant seat by the time she gets on the train. Next, fourth, the children will have eaten all the chocolates before their father comes. तो won't the children have eaten,
क्या बच्चों ने नहीं क्या बच्चे नहीं खा चुके थे, ठीक है, ऑल द चॉकलेट्स बिफोर देयर फादर्स कम, जब तक उनके फादर नहीं आए थे उससे पहले। चलिए अब फिफ्थ वाला करते हैं, लास्ट वन इज फिफ्थ। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। सो द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप इसको देखोगे, पहले वांट का यूज़ करके करोगे, ठीक है। वांट द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर्स। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट आपका हो चुका है, फ्यूचर कंटिन्यूस आपका हो चुका है, और फ्यूचर परफेक्ट भी हो चुका है इन 2 वीडियोस में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फर्स्ट वीडियो का इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का ओके लिंक शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट। एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो उससे आप करोगे। So thank you for watching this video. If you like this video, please share, subscribe and comment also. Thanks for watching.